तो ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस की दूसरी वीडियो है, तो आइए करते हैं स्टार्ट। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल के 5/7 भाग से चलता है तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो वही दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, मतलब समय हमको बताना है। अब आप एक बात समझिए, जो डिस्टेंस होता है ना, वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और अगर हमको ये बोल दिया जाए कि जो डिस्टेंस है ना वो सेम है, और जैसा कि यहाँ पे बोल रखा है कि वही दूरी, मतलब डिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर डिस्टेंस सेम हो ना, जैसे कि अगर हमें स्पीड निकालना है मान लीजिए, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर डिस्टेंस अगर सेम है तो ये क्या होगी, कांस्टेंट, मतलब इसकी कुछ भी वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही केस क्या हो जाएगा, टाइम को लेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फिर से कांस्टेंट है। तो मतलब जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम और स्पीड पे। अब इस बात को समझिए, देखिए जो टाइम है ना वो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्पीड के। ये क्या है, स्पीड, और ये क्या है, टाइम। टाइम जो ना स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और इसी की वाइस वर्सा क्या हुई, जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम के, ठीक है। तो अब इसने क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल, मतलब उसकी स्पीड क्या दे रखी है, उसने 5/7 भाग से चलता है, मतलब उसकी जो रियल स्पीड है ना वो 7 है, बट अब क्या है, उसकी घटने पर क्या हो गई, 5, मतलब जो स्पीड है उसकी वो क्या होगी, 7 से 5, ठीक है। तो समय क्या होगा इसका, मतलब टाइम क्या होगा, टाइम हो जाएगा 5/7, क्योंकि स्पीड और टाइम क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड अगर 7/5 है तो टाइम क्या हो जाएगा, 5/7। अब हमारे अनुसार इसने कितना ज्यादा समय लिया, 2, लेकिन ये बोल रहा है नहीं 20 मिनट, तो 2 की वैल्यू क्या हो गई, 20, 2 की वैल्यू 20 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 20 गुणा 5/2, 10, मतलब 50 मिनट। तो उसका जो रियल समय था वो कितना था, 50 मिनट था, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो मैं इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन और कराऊंगा, वो समझ लीजिए। अब मैं उसी में थोड़ा चेंज करके आपको दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल के 5/3, ये आपको शो नहीं कर रहा हूं, मैं आपको शो करवा देता हूं, अपनी चाल के 5/3 भाग से चलता है तो वह 12 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सेम वही क्वेश्चन है, हल्का सा चेंज मैंने चाल में और समय में किया है, तो समझिए। अब देखिए डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट, तो जो वैल्यू है वो डिपेंड किस पे करेगी, स्पीड एंड टाइम पे। स्पीड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम, क्या टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। स्पीड क्या दे रखी है उसने, उसकी जो रियल स्पीड है ना वो 3 है, बट उसने अब क्या कर दी 5, मतलब स्पीड क्या हो गई, स्पीड क्या हो गई 3 से 5, मतलब उसने स्पीड को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो टाइम क्या होगा, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 5/3। हमारे अनुसार उसका समय कितना बढ़ा, 2, लेकिन वो कितना बोल रहा है कि कितना बढ़ गया, 12 मिनट। देरी से पूछता मतलब लेट हो गया ना, तो 2 की वैल्यू कितनी, 12, मतलब 6 गुना। तो इसका भी कितना हो जाएगा, 6 गुना 5 का 30, तो 30 उसका सही समय है। आप इसको एक बार और समझिए, जब जो डिस्टेंस है ना सेम हो तो हम डिस्टेंस को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो डिस्टेंस को हमने कांस्टेंट मान लिया, तो स्पीड और टाइम क्या हो गए, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो टाइम डिक्रीज होगा, अगर समय घट रहा है तो स्पीड जो है बढ़ जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो वही दिया हुआ है यहाँ पे, स्पीड अगर 3 से 5 हो गई है तो समय 5 से 3 हो जाएगा। हमारे अनुसार कितना समय बढ़ा, 2 मिनट, बट वो बोल रहा है कि 12 मिनट, तो 2 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू 6, तो 5 की वैल्यू 30, ये इसका आंसर है। आइए हम इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं।
एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। वह प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद 12 मिनट आराम करता है। तो 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या, अगर सिर्फ 36 किलोमीटर की दूरी वो तय करता तो कितना समय लेता, पहले हम ये देख लेते हैं। तो समय कितना लेता, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 36/12, तो मतलब 3 घंटे। अगर उसे सिर्फ 36 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो 3 घंटे लेता। बट उसने क्या किया, 1 किलोमीटर चलने के बाद 12 मिनट वह आराम करता है। तो देखिए 1 किलोमीटर चलने के बाद वह 12 मिनट आराम करता है, तो 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितनी बार रुका होगा, 35 बार। भाई अगर 1 किलोमीटर के बाद वह रुक रहा है तो 36 किलोमीटर में वैसे तो 36 बार रुका, बट 36वीं बार में तो वह पहुंच गया, तो रुका कितनी बार, 35 बार। अब 35 बार रुका है और कितने मिनट रुका है, 12 मिनट। 35 बार रुका है, एक बार में वो 12 मिनट रुका है, तो टोटल उसने ये टाइम लिया। बट ये मिनट है तो इसको हम घंटों में बदलेंगे, तो 12 × 60, 5 7 35, मतलब 7 घंटे। तो टोटल टाइम कितना लिया, 3 घंटे ये और 7 घंटे हैं, तो टोटल कितना टाइम हुआ, 10 घंटे। तो इसका हमारा आंसर है 10 घंटे। देखिए एक लड़का 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल जाता है, वह 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। मतलब वह स्कूल से घर गया, मतलब घर से स्कूल गया और स्कूल से वापस घर आया, तो उसे कितना समय लगता है, 2.5 घंटे। 2 से 1/2 घंटे लगते हैं। तो घर व स्कूल के बीच की दूरी बताएं। अब देखिए, अब 3 किलोमीटर की चाल से वह स्कूल जाता है, तो इसको हम पहले भी कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। हम इसको ऐसे करेंगे, 3 की स्पीड से स्कूल जाता है और 2 की स्पीड से वापस आता है। अब ये क्या है, स्पीड। अब इनका एलसीएम क्या होगा, 6। अगर वो ये क्या हुआ, डिस्टेंस। मान लीजिए अगर वह 3 की स्पीड से जाता है और 6 किलोमीटर उसे जाना है, तो कितना समय लेगा वो, 2 घंटे। उसी प्रकार अगर उसे 6 किलोमीटर वापस आना है और 2 की स्पीड से आता है, तो कितना समय लेगा, 3 घंटे। अब ये क्या हुआ, टाइम, समय। हमारे अनुसार कितना समय लिया उसने, 5 घंटे। 3 और 2 5 घंटे। हमारे अनुसार उसने कितना समय लिया, टोटल 5 घंटे। बट ये बोल रहा है कि समय उसने लिया 2.5 घंटे, मतलब इसका आधा, मतलब 5/2। 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। 5 की वैल्यू 5/2 है, तो 6 की वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस दूरी ही तो निकाले ना, तो 6 की वैल्यू 5/2 गुणा में 6 बटे 5, 5 से 5, 2 × 6, मतलब 3 किलोमीटर। तो उसकी दूरी कितनी हुई, स्कूल और घर के बीच की दूरी कितनी हुई, 3 किलोमीटर। एक लड़का 5.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाता है और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है, तो उसे 6 घंटे 12 मिनट लगते हैं। तो घर व स्कूल के बीच की दूरी बताए। ये पिछले प्रकार का ही क्वेश्चन है, मैं आपको इसका दूसरा क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। अब देखिए 5.5 घंटे को कैसे लिख सकते हैं, 11/2 भाई 5 ये 1/2 है, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11/2। और दूसरी स्पीड क्या है, 10 की स्पीड से। अब इनका जो एलसीएम लेते हैं ना, वो ऊपर वालों का तो एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे, क्या होगा, 110। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब देखिए हम क्या करते हैं, जो डिस्टेंस है उसको स्पीड से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे 11। ये जो इसके नीचे 2 ये कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर, तो 11 से 10 और 10 दूनी 20। 110 को अगर 11/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 11 से 10 और 10 दूनी 20। उसी प्रकार इसमें कितना समय ले, 11 घंटे। अब ये तो हमें पता है डिस्टेंस है, ये हमें पता है टाइम है, ये हमें पता है स्पीड है, सब कुछ आपके सामने है। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि उसको 31 आवर लगे, भाई 20 और 11 31। हम बोल रहे हैं उसके 31 घंटे लगे, वो बोल रहा है कि 6 घंटे 12 मिनट लगे, तो 31 घंटे किसके बराबर हुआ। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए,
6 तो घंटे है, अगर 12 को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो कितना आएगा, 12/60 मतलब 1/5। तो क्या हुआ, 6 सही 1/5, 5 छिका 30 और 31, 31/5। तो 31 की वैल्यू क्या आ गई, 31/5। तो 110 की वैल्यू क्या होगी, 31/5 गुणा में 110/31, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा 22 पे। तो 22 किलोमीटर जो है ना स्कूल और घर के बीच की दूरी है। तो ये हमारा आंसर। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। दो व्यक्ति ए एंड बी बराबर दूरी क्रमशः 15 और 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मीन्स चाल से तय करते हैं। यदि ए को यह दूरी तय करने में 16 मिनट अधिक लगते हैं तो वह दूरी बताई। अब देखिए स्पीड गिवन है, ठीक है, ये ए है और ये मान लीजिए बी है, ये क्या है स्पीड। अब हमारे अनुसार वो दूरी कितनी हुई, 15 और 16 के हिसाब से कितना है 240, इनका एलसीएम 240, ये इस पे कटेगा 16 पे, ये कटेगा 15 पे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो ए है ना वो बी से 16 मिनट अधिक समय लेता है दूरी को तय करने में, बट हमारे अनुसार कितना, ये हमें पता है ये टाइम है, हमारे अनुसार कितना समय ज्यादा लेता है ए, एक मतलब एक की वैल्यू कितनी है 16 मिनट। अब ये मिनट है और ये घंटे है तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए 16/60। अब ये क्या हो गया घंटे, मतलब एक की वैल्यू क्या है 16/60 घंटे। तो 240 की वैल्यू कितनी होगी, 16/60 गुणा में 240, 64 जा 240 और 16 4 जा 64, तो 64 किलोमीटर इसका आंसर है, ठीक है। आप एक बार फिर समझ लीजिए, दो व्यक्ति ए एंड बी बराबर दूरी 15 और 16 किलोमीटर की चाल से तय करते हैं। 15-16 हमने ले लिया, इनका एलसीएम 240। हमारे अनुसार इसने ए ने कितना समय लिया 16 मिनट, बट बी ने कितना लिया 15 मिनट। हमारे अनुसार इनका डिफरेंस कितना है एक, बट ये बोल रहा है कि 16 मिनट अधिक है, तो एक की वैल्यू कितनी है 16/60 घंटे। तो 240 की वैल्यू कितनी हुई 264 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपके लिए है, सेम ये जो पहले किया है उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो आप ये क्वेश्चन करके देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हमें ये क्वेश्चन समझाइए, तो मैं आपको समझा दूंगा। बाकी आप इसका आंसर करके देखिए और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो आज की वीडियो यही तक, अगले वीडियो में फिर से हम 3-4 या 4-5 टाइप लेके आएंगे। तो इसी के साथ सभी को राम राम।